हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात क्या फील कर रहे थे और किस एनर्जी में थे। सो पॉजिटिव रहें गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पोस्टपोनमेंट, फाइटिंग, breakthrough, abundance, letting go, totality, ordinariness, politics, change, thunderbolt. We have patience. ओके सो ये जो जितने भी कार्ड्स आए हैं इनमें जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो कुछ ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो अपनी लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, होते हैं ना बहुत सारे लोग, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि रहने दे तू कुछ नहीं कर सकता। फैमिली वाले भी कहते हैं कि नहीं तेरे से कुछ नहीं होगा, देख रखा है हमने, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। राइट, डिमोटिवेट करने वाले लोग। आपके पार्टनर कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ और घर वाले कहते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, रहने दे, क्यों हमारे पैसे वेस्ट करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। राइट, ऐसे ही फ्रेंड्स है, अरे तू फिर से शुरू कर रहा है, नहीं होगा तेरे से, रहने दे, तूने पहले भी बहुत बारी ट्राई किया था। तो आई फील कि ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनको डिमोटिवेट करते हैं और उन कल रात की जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा ही कुछ फिर से इनको बोला है, लेकिन जो हर बारी आपके पार्टनर उनसे बहसबाजी में लग जाते थे, वो कुछ बोल रहे हैं, उनका कुछ उल्टा बोल रहे हैं कि तूने कितना, जैसे मान लो किसी ने बोला कि तुम नहीं कर सकते तो उसको बोल देते कि तूने कितना कर लिया। राइट, तो वो जो हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर वो भी कुछ बोले, आपके पार्टनर कुछ बोले, वो कुछ बोले। सो आई थिंक इस बार इन्होंने क्या किया है कि इस बार इन्होंने उस चीज़ को टाला है, इस बार इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया है। इस बार इन्होंने सोचा है कि आई फील कि यहाँ पर पता है क्या है, अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपसे भी बात नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये चीज़ें इनको पहले बहुत हर्ट करती थी और ये उदास होकर के, मायूस होकर के बैठ जाते थे। लेकिन अभी जब ऐसे लोग इन्हें कुछ बोलते हैं तो ये उसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं और उनका ये है कि मुझे अभी कोई जवाब नहीं देना, मुझे अभी किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं करना है, वक्त आएगा और जब मेरी लाइफ चेंज होगी, जब मेरी लाइफ में बदलाव आएगा, देन लोगों को साफ दिख जाएगा। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, क्यों कहते हैं ना एक अंदर आग लगना, कि किसी ने कुछ बोल दिया और हमारे अंदर एक आग लगी है कि अब तो मुझे अचीव करना ही करना है। सो आई फील कि आपके पार्टनर पूरा फोकस उस पर दे रहे हैं, जिसके चलते वो शायद इस रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि बार बार फैमिली की
तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से इनको इस तरीके के टोंट सुनने को मिलते हैं। तो इनका ध्यान जो है पूरी तरीके से ये है कि अब तो मुझे अचीव करके दिखाना ही दिखाना है, अब तो मुझे प्रूव करके दिखाना ही दिखाना है। इसीलिए ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये बोलते हैं तो उसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं और लेट गो करते हैं, टाल देते हैं उनको, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर कल रात काफ़ी डीपली सोच रहे थे। कल रात ही नहीं, आई थिंक कि अब कुछ दिनों से अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं अकेले में, खुद के साथ। सो कल रात जो इनके दिमाग में थॉट था वो मैं बताती हूँ। जब भी ये अकेले होते हैं, जब भी ये सोचते हैं डीपली, तो जब ये कल रात अकेले थे और सोच रहे थे तो इनके दिमाग में ये आया कि लोग, ये दुनिया बहुत चालाक है। जब भी हमें किसी से कुछ काम पड़ता है तो ऐसा जवाब देंगे कि हम ये सोच में रह जाते हैं कि हमने इस इंसान का इतना अच्छा किया, लेकिन इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, और हमारी उम्मीद नहीं होती कि वो इंसान हमें इस तरीके का जवाब देगा, लेकिन वो वैसा जवाब दे देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि जब लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ। सो वही चीज़ है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो जो एनर्जीज़ है इसमें ये पता चलता है कि आपके पार्टनर इमोशनल हैं। बेशक ये आपको ना दिखाते हो, बेशक ये बहुत ज़्यादा सख्त हो, रूड हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ऐसे रहते हो, सीरियस, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अपने इमोशंस को जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है चाहते हैं कि मैं भी प्रैक्टिकल बनूँ दुनिया की तरह। मैं दिखता प्रैक्टिकल हूँ लेकिन अंदर से हूँ नहीं, ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। तो आपके पार्टनर सोचते हैं मैं भी प्रैक्टिकल बनूँ। एंड जैसे दो लोग करते हैं, दुनिया करती है चालाकियाँ, वैसे मैं भी करूँ। फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी मुझे लाइफ बदलनी है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए मैं शाम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाऊँ और हर तरीके की, जैसे लोग चालाकियाँ करते हैं वैसी चालाकियाँ करूँ और अपनी लाइफ को बदल लूँ। और एक और थॉट है कि वो नहीं होता कि एक कोट भी बहुत ज़्यादा ये आता है और एकदम से मुझे वही क्लिक हुआ, जिसमें लिखा होता है, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन जो मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये लिखा होता है कि अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ सब लोगों को कि लोग मेरे से क्या बिहेव करते हैं, और जब वक्त आएगा तो सबका हिसाब बराबर होगा। राइट, कोट आता है ऐसा, मुझे प्रॉपर जो लाइन है वो याद नहीं है, लेकिन ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरा वक्त ख़राब है, मैं सबको देख रहा हूँ, सबको आजमा रहा हूँ, सब कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना, उस दिन सबका हिसाब बराबर होगा। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिखती है कि ये अपने आसपास के लोगों से इतने ज़्यादा तंग आ गए हैं कि ये जो है अपनी लाइफ को बदल करके उनको हिसाब करना चाहते, क्योंकि उन्होंने इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा किया है या फिर इनको हर्ट किया है, बार बार ही इनको बोला कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ओके, सो ये चीज़ ही इफ़ेक्ट डाल रही है आपके रिलेशनशिप में। जब ये इस तरीके से और चीज़ों में खो रहे हैं तो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। एंड लेट्स सी, हम एक बार ही इन कार्ड्स को क्लियर भी करेंगे जिससे कि हमें और कुछ भी पता चलेगा। सबसे पहले पोस्टपोनमेंट के कार्ड को हम क्लियर करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पोस्टपोनमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे आपकी लगती है, तो ये कुछ चीज़ों को टाल रहे हैं जिसमें से आप भी हो। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। और दूसरा फैमिली है। ठीक है, ये कुछ डिसिप्लिन इन्होंने बनाया है अपनी लाइफ का, कुछ मैनेजमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि अब मैंने जो है एक टाइम टेबल रेडी कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट मैंने कर लिया और अब मैं उसी को फॉलो करूँगा और उसी पे चलूँगा। ठीक है, तो वो मुझे इनका दिखता है, जैसे कि इन्होंने जो है
अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, ऐसे करना है और एक डिसिप्लिन में रहना है। सो आई फील कि इसके चलते ये जो है खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आ रहे हैं। और दूसरा, आपको भी अभी इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स विद हायरोफेंट आया है, तो ये बताता है कि प्यार आपसे करते हैं। लेकिन जैसे कि आप कमिटमेंट और शादी की बात करते हो, तो उन चीज़ों को ये अभी टाल रहे हैं, अभी उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपकी मांग है कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे कमिटमेंट दो, सीरियस हो रिलेशनशिप में, फ्यूचर की सोचो, तो अभी उन चीज़ों का ये नहीं सोचना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग में है कि हाँ आपने ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ भी है, मेरा रिलेशनशिप भी है और उसके बारे में भी सोचना, लेकिन अभी ये जो है उस पर ब्रेक लगा रहे हैं कि अभी मुझे वो सब नहीं सोचना। ठीक है, फाइटिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ वॉन्ड्स। अभी इन्होंने क्या किया है कि सबसे बातें, जो ये बहुत बातें करते थे ना, इन्होंने बातें कम कर दी है करनी, सिर्फ 2 शब्दों में अपना जवाब पूरा करते हैं, सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं। कोई सामने वाला बात भी कर रहा है तो सिर्फ 2 शब्दों में बात करेंगे। आप भी अगर कोशिश करोगे इनसे बात करने की, तो आप देखना कि ये ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 शब्दों में, या फिर बोलेंगे कि काम क्या है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो बता दो। 2 ही शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा किसी से, इनका यही है कि ज़्यादा किसी से बात करो तो फिर वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगता है और फिर वो हम ही पे भारी पड़ता है। तो इनकी सोच ऐसी हो गई है। तो इनका यही है कि बहुत कम बात करो, बहुत कम शब्दों में बात करो, सिर्फ 2 ही बात करो। दूसरा ये कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आ रही है, जिसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हैंगमैन एक नए तरीके से सोच रहे हैं गाइस, स्टक थे काफ़ी टाइम से। ठीक है, काफ़ी टाइम से स्टक थे, तो अब एक नए तरीके से सोच रहे हैं, एक नए आइडिया के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि आपके पार्टनर को आपसे बात करना बहुत पसंद है, आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन अभी जो है इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, होता है ना कि खुद को कंट्रोल करना, कि अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं है, अभी मुझे पूरा फोकस एक चीज़ पर डालना है। सो ये इनका मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दो एनर्जीज आ रही हैं, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा, ऑलराइट, जिसके लिए ये जो है इनका यही है कि मुझे जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, मेरे संस्कार हैं, उन्हें भी नहीं खोना है, और मुझे अपने काम को भी पूरा करना है और चीज़ों को अचीव भी करना है। तो कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये सपने देखते हैं गाइज आपके साथ शादी के। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स कुछ वैसी एनर्जी मुझे बता रहे हैं, कुछ वैसी वाइब्स मुझे इन कार्ड्स से मिल रही हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपको शादी के लिए बोलेंगे भी, लेकिन अभी ये पूरा फोकस अपने ऊपर कर रहे हैं, और जिस दिन ये अचीव कर लेंगे उस दिन ये आपको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर अपने ऊपर फोकस करें तो आपको भूल गई हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता। बट अभी उलझने और ऐसी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में कि अभी खुद के करियर पर ही फोकस कर रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, इनको सबको लेट गो कर रहे हैं। मैंने भी बोला भी था कि ये इन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, और वही हो रहा है। और ये 2 बातें भी इसीलिए करते कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो किसी से कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा। सो वही है कि 2 शब्दों में अपनी बातें ख़त्म कर देते हैं। मीन्स ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो।
सिर्फ 2 बातें ही इसीलिए करते हैं और लेट गो करें इन सारी चीज़ों को। ना तो किसी के झगड़े में जा रहे हैं, ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है वो हम देख लेते हैं। पेज ऑफ वांड्स। इनका ये है कि अब जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने होगी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे फिर कुछ भी हो जाए मैं उसको पकड़ के ही रहूँगा, चाहे कैसे भी हो। मीन्स कि हो क्या रहा है कि अपॉर्चुनिटी आती है बट शायद आपके पार्टनर उसको जो है या तो ये कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसके ये कह कर के छोड़ देते हैं, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाते हैं जिसके बाद ये उस पर काम नहीं कर पाते। लेकिन अब इनका ये कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा और अब मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा, अच्छे से अपने काम को करूंगा, पूरे फोकस के साथ काम करूंगा। पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में जाऊंगा, ठीक है, क्या पेज की एनर्जी से क्वीन की एनर्जी में जाऊंगी। तो वो है इनकी मैं वही बोल रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि अंदर आग लगना कि अब तो मुझे पाना है तो पाना है, वही चीज़ है इनके साथ। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनका ये है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और अब अगर एक बार चल दिए तो रुकना नहीं है, ठीक है। इनकी सोच ये कि अब एक बार अगर चल दिए तो रुकना नहीं है। इनका मन करता है आपको कॉल मैसेज करने का, ये कार्ड से भी बताते हैं, ठीक है, कि इनका मन करता है आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन अगेन वही कि खुद को कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है आप देख लो। पेज के बाद नाइट का ही कार्ड आता है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि ग्रोथ को बताते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी माइंड गेम खेलना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन इनको जो अचीव करना है वो तो इनको अचीव करना ही है। इनकी सोच ये हो चुकी है, ठीक है, कि अब जो अचीव करना है वो तो अचीव करना ही करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपकी फ़ोटोज़ होंगी उनको भी बहुत देखते हैं एंड ये है कि आप इनके लिए एक मोटिवेशन हो, ठीक है। लोगों के टॉन्ट, लोगों के ताने मोटिवेशन है, लेकिन आप भी इनके लिए एक मोटिवेशन हो। बिकॉज़ आई फील कि आपको पाना भी इतना इजी नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, ख़ास तौर पर फैमिली से ही सबसे पहले लड़ना पड़ेगा। तो इनको लगता है कि अगर मैं अबंडेंट होऊंगा, अगर मैं स्टेबल होऊंगा या होंगी तो कहीं ना कहीं आपको पाना भी बहुत इजी हो जाएगा, आप भी इनको आराम से मिल जाओगे, खुशी खुशी मिल जाओगे। सो कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए मोटिवेशन हो। आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्स देख करके भी इनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे अपने लिए नहीं तो इस इंसान के लिए करना है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। एंड चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द एम्परर, ये इस एनर्जी में जाना चाहते हैं। सी मैंने किंग बोला था, लेकिन देखो पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इससे होते हुए ये एम्परर की एनर्जी में जाना चाहता है। और ये एम्परर पता है किस तरीके का है, इसका ये जो सिंहासन बोल लो, थ्रोन बोल लो, ये पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। ये बताता है कि इसने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तब जा कर के इसको ये मिला है। कहते हैं जो नीचे, बिल्कुल नीचे से धीरे धीरे मेहनत करके उठा है, एक ऐसा नहीं जो कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, उन फैमिली में से ये नहीं है। ये मेहनत करके उठा है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है, तब ये यहाँ पर पहुँचा है। और इसके जो ये शूज़ देख रहे हो आप, ये भी लोहे के हैं। मीन्स कि ये पक्के से पक्का, कड़ा सा कड़ा, जो कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल डिसीज़न लेने के लिए भी तैयार है। और अगर काम प्यार से नहीं बनता तो ये फोर्सफुली अपना काम बनाता है, लेकिन बनाता ज़रूर है। तो वही है कि इसके अंदर एक पैशन है कि इसको जो पाना है उसको पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक एम्परर बनना चाहते हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं और वही चीज़ें अचीव करना चाहते हैं जो इस एक एम्परर के पास है। और ये बहुत सारा एक्सपीरियंस भी अपने पास, लीडर बनना चाहते हैं, आपके पार्टनर लीड करना चाहते हैं और अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम करवाना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है।
ये सिर्फ ये काम किसी के अंडर नहीं करना चाहते, ये अपना काम करना चाहते जिसके अंदर ये किसी और लोगों को काम करवाएं, ठीक है। थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? हाई प्रीस्टेस, ये बॉटम ऑफ द डेक से भी था। वही हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्या बताता, ये सही गलत, ब्लैक एंड वाइट, सही और गलत। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि ये जो लेडी है इसको पता है, इसको समझ है क्या सही है और क्या गलत है, इसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ कितना करना है किसके साथ कितना नहीं करना है। सो वही है कि जिन भी इंसानों ने इनको तकलीफ़ पहुंचाई है, इनको पता है कि इनके साथ किसने बुरा किया है, किसने इनके साथ अच्छा किया है, और उसका हिसाब वक्त आने पर ये डेफिनेटली करेंगे। सो यहाँ पर दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो इन्होंने मन में गांठ बांधी हुई है कि वक्त आ जाए एक बार फिर ही वो गांठ खुलेगी, और खुलेगी तो फिर देखना क्या हाल मचता है, ठीक है। सो वही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इससे आई थिंक आपको ये भी क्लियरिटी मिली होगी कि क्यों आपके पार्टनर आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दरअसल इनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इनको इस बिहेव करने पर मजबूर किया है, इस तरीके का बनने पर मजबूर किया है। सो आई फील कि गलती आपकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो इनके आसपास है, गलती इनकी फैमिली की है, इनकी फ्रेंड्स की है जो कि इनको ऐसा बोलते हैं, इनके रिलेटिव्स की है। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप पेशेंस रखो जितना रख सकते हो। डेफिनेटली इस इंसान के आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, और मैं एक बार ही देख लेती हूँ कि आपके लिए दिल से, जो दिल की गहराई होती है वहाँ से ही आपके लिए क्या सोचते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके लिए आखिर इंटेंशन क्या रखते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक क्वीन की तरह आपको देखते हैं जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो कि अपनी हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलती है, जो कि सुनती सबकी लेकिन करती अपनी है। एक ऐसी क्वीन की तरह आपको देखते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स है, जो कि ये बताता है कि एक बार अगर आप मिल गए तो फिर ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनको पता है कि ये देखो आपने जो केयर की, रिस्पेक्ट की, जो प्यार दिया, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू है इनको पता है कि इनकी जो चुप्पी है, इनका जो रूड बिहेव है, जो ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स लेकर के आना है। एंड इनको ये भी एहसास है कि आप काफ़ी हर्ट हो, लेकिन इनका यही है कि वक्त आने पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी जो है चली जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। लेकिन देखो क्लियर है यहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, विश फुलफिलमेंट, एंड ये कहीं ना कहीं आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वक्त आने पर ये अपनी फीलिंग्स आपको डेफिनेटली बताएंगे। क्लियर? तो वही चीज़ है कि सिर्फ बाहरी लोगों की वजह से परेशान है, आपके लिए, आपको लेकर के कोई गलत थॉट नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए रेमेडी देख लेती हूँ गाइस कि आपके लिए क्या रेमेडी सही रहेगी, जिससे कि आपके पार्टनर को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। अगर रेमेडी करोगे तो आप दोनों को ही उसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, अगर आप स्पेशली अपने पार्टनर के लिए करते हो तो। 10 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल, ब्राइट फ्यूचर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये कार्ड, क्योंकि इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप बस एक काम करना शुरू कर दो, कुछ मत करो सिवाय एक काम के, कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो और सूर्य देव को ना पानी चढ़ाया करो, ठीक है। रोज़ आपने यही काम करना है कि सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके सूर्य देव को पानी चढ़ाना है। सूरज जब उगता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपने वो काम करना है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में कुछ यही एनर्जी लेकर के आएगा जो इस कार्ड में है। ब्राइट फ्यूचर, हैप्पी मैरिड लाइफ विद चाइल्ड्स, ओके। सो बच्चे, खुशियाँ, सब कुछ, सारी अबंडेंस, सारी खुशियाँ, प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ होगा। बस आप ये काम करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी भी लाइफ की रुकावटें रुकेंगी, और अगर आप प्रे करते हो अपने पार्टनर के लिए तो उनकी भी लाइफ की रुकावटें हट जाएंगी। तो आपने वही करना है, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।